सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि एग्ज़ाम जैसे ही आप लोगों की आने की संभावनाएं होंगी, मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा कि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, आपका सिलेबस क्या है। और देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ज़रूरी नहीं कि सारे ही मिले, लेकिन कोशिश की जाती है अनुभव के आधार पर कि काफ़ी चीज़ें आप लोगों के मिले। अच्छा, एक चीज़ जो परिवर्तित है इसमें वो ये है कि आपका पैटर्न जो है पिछले सालों से थोड़ा सा अलग है। पहले 3 सेक्शन हुआ करते थे, अब 2 ही सेक्शन है। तो एक तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। 3 आप लोगों के जो है बेसिकली देखिए, बेसिकली ये है कि आपके 2 सेगमेंट यहाँ पर होंगे और इसमें 50 नंबर का आपके रेगुलर जो बच्चे हैं उनके होम असाइनमेंट होगा, तो वो आप लोग ध्यान रखें। और प्राइवेट बच्चों के जो है मिड टर्म नहीं है, लेकिन होम असाइनमेंट उनके भी होगा और एग्ज़ाम फॉर्म के बाद होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। मैं पेपर का पैटर्न थोड़ा सा आप लोगों के साथ साझा कर दूं, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। और ध्यान रहे, बाकी सब्जेक्ट का भी धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। पुराने पेपर्स यदि आपको मिल जाते हैं तो थोड़ा बहुत देख लेना। हालांकि उसमें चेंजेज ये है कि इस बार 2 ही सेक्शन रहेंगे। पहले सेक्शन में आप लोगों के पास 10 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन में जो है 2-2 अंकों का होगा, तो ये आप देख सकते हो। और जो दूसरा सेक्शन है आप लोगों का, उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन होंगे और उनमें से कोई एक जो है आपको अटेम्प्ट करना है। तो इस प्रकार से टोटल 5 क्वेश्चन है और 16 नंबर का क्वेश्चन है। ये चीज़ें आपके काम की नहीं है तो इनको आप छोड़ सकते हो। आंसर्स कैसे लिखने हैं ये मैं आपको थोड़ा सा इसी में बता दूंगा कि उत्तर लेखन कैसे करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ आपको करना है। बनवीक सीरीज़ का यूज नहीं करना है, तो बनवीक सीरीज़ नहीं करना है तो कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े ये भी मैं इसके साथ ही बता दूंगा आप लोगों को। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप लोग उनको यूज नहीं करते, इस वजह से दिक्कतें जो है ज़्यादा आती हैं। देखिए, यूनिट 1 से आपको क्या पढ़ना है। देखिए, यूनिट 1 से पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो तो राजनीति विज्ञान का जो अर्थ और क्षेत्र है, यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है कि अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र जो है क्या है। राजनीति विज्ञान का पहला क्वेश्चन जो है यहाँ से आप लोग कर लोगे तो मेरे हिसाब में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। और उसके बाद जो है एक क्वेश्चन जो है आपका बनता है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का। तो व्यवहारवाद क्या है, व्हाट इज़ द बिहेवियरलिज्म एंड व्हाट इज़ द पोस्ट बिहेवियरलिज्म, यानी व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में क्या अंतर है, इनकी विशेषताएं और इनकी तकनीकों का उल्लेख कीजिए। ये दिस वन इज़ द सेकंड क्वेश्चन। और एक जो क्वेश्चन है वो ये बन सकता है कि अन्य जो सामाजिक विज्ञान हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, अन्य जो सोशल साइंसेज हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप है पॉलिटिकल साइंस की, यानी राजनीति विज्ञान की। तो ये 3 क्वेश्चन मेरे हिसाब में यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। यूनिट यदि सेकंड की हम लोग बात करें तो यहाँ से पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बहुत अच्छा है। संप्रभुता के कौन कौन से सिद्धांत हैं और एकलवाद और बहुलवाद। संप्रभुता में 2 चीज़ें दे रखी है, एकलवाद और बहुलवाद। अब यहाँ पर यदि आप एकलवाद और बहुलवाद को पढ़ लेते हो तो आपका यूनिट पूरी हो जाएगी। यदि आपको इसको छोड़ना है तो थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टेट एज वेलफेयर स्टेट, तो इन दोनों में से कोई एक टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है। मतलब या तो आप स्टेट थ्योरी, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट थ्योरीज एज वेलफेयर स्टेट, यानी कल्याणकारी राज्य के विकास के सिद्धांत आप लोग पूरा पढ़ लीजिए, या फिर संप्रभुता के दोनों सिद्धांत एकलवाद और बहुलवाद पढ़ लीजिए। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी है। यूनिट थर्ड की हम लोग बात करें, टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है वो है शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है, पावर और अथॉरिटी में क्या अंतर है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन इन दोनों के अंतर का पूछता है। इसके अलावा यहाँ पर स्वतंत्रता संबंधी विचार आते हैं, स्वतंत्रता क्या है, और मिल के विचार इस पर पूछे जाते हैं अमूमन, जे.एस. मिल के। और राजनीतिक आधुनिकीकरण के ऊपर भी एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, राजनीतिक आधुनिकीकरण यानी पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। ये 3 टॉपिक मैं यहाँ से आप लोगों के लिए पिक कर रहा हूँ।
पावर एंड अथॉरिटी से क्वेश्चन आएगा, इसके बाद लिबर्टी से, और उसके बाद पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन से। अब हो सकता है कि एक क्वेश्चन वैधता का भी कभी कभार आ जाता है, तो इस प्रकार से आप लोग जो है, यानी वैधता क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है वो एग्ज़ाम में। इस तरीके से यदि हम यूनिट 4 की बात करें, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप पे, तो यहाँ से देखिए, एक तो जो क्वेश्चन बनता है वो है रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी विधि का कान विधि का नियम और यह संविधानवाद, ये दो चीज़ें अलग अलग होती हैं। संविधानवाद, तो यहाँ से एक क्वेश्चन के आने की पूरी पूरी संभावना है। और एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर दबाव समूहों का आता है, प्रेशर ग्रुप। जो क्वेश्चन आते हैं मैं उन्हीं के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं आ सकते, बट ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। और एक जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि लोकतंत्र और अधिनायकवाद में क्या अंतर है। लोकतंत्र और अधिनायकवाद यानी डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या अंतर है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। यदि हम लोग यूनिट 5 की बात करें, तो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट और देयर फंक्शन। अब ये यूनिट मुझे अपने आप में बहुत अच्छी लगती है। देखिए, सरकार के विभिन्न अंग, जो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो अब ये तो बहुत सिंपल सा है, मैं इसको आप लोगों को पढ़ा भी दूंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में। तीनों को ही पढ़ लो, क्योंकि मेरे सामने ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन विधायिका और कार्यपालिका को ज़्यादा अच्छे से देखें, न्यायपालिका को चाहो तो आप लोग छोड़ सकते हो। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हो गई। अब ये देखिए, इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों ही बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ। पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत के नाम से आप लोग, एक ऑप्शन तो ये कि आप लोग बुक ले लें। बुक आपको मिल जाएगी मार्केट में, BL फड़िया आपको मिल जाएगी, पुखराज जैन आपको मिल जाएगी। जो नॉर्मल बुक है वो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए आशीर्वादम की बुक मिल जाएगी, ये मिल जाती है मार्केट में। लेकिन यदि नहीं मिलती है तो क्या करना है। देखिए, बनबीक मत पढ़ो आप गूगल पर राजनीतिक सिद्धांत ये डाल दो, राजनीतिक सिद्धांत गूगल पर डाल दीजिए। PDF में बहुत सारी बुक्स मिलेंगी आपको। जब आप PDF ढूंढोगे तो जो आपको अच्छा लगे, यानी जो आपको लगता है कि कोई मैटर अच्छा है, एक तो उत्तराखंड बोर्ड की बुक बहुत अच्छी है, इग्नू की मिल जाती है तो वो भी अच्छी है। यानी कहीं से भी आपको PDF में कोई बुक मिल जाए, आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आप लोग देखिए, यदि पासबुक आपको मिल जाती है संजीव की, तो वो भी अच्छी आती है, मतलब बनबीक से तो बेटर ही है। तो बनबीक सीरीज ना पढ़ें आप लोग, अच्छे से प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं आप लोग। और ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अभी, तो इसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो। डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें साझा करूंगा। ये पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट का जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है उसकी है, और ये प्राइवेट और रेगुलर सबके लिए है, ध्यान रहे, प्राइवेट ऑब्लिक रेगुलर सबके लिए है। एग्ज़ाम फॉर्म आने के बाद मैं और भी चीज़ें इसके बारे में साझा करूँगा। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।